12th physics and also for NEET and JEE physics अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट हुआ है हाल में, और कुछ बच्चों के द्वारा पूछी गई समस्याओं का भी यहाँ पे समाधान किया गया है। अब एस.सी. वर्मा सर की बुक वॉल्यूम 2 में जो अल्टरनेटिंग करंट का चैप्टर है उसमें केवल एक्सरसाइज में 19 क्वेश्चंस हैं। तो आज इस वीडियो में शुरू के 7 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं, और फिर 2 वीडियो में बाकी बचे क्वेश्चन में 8 to 19 के सॉल्यूशन बताऊंगा। तो इस तरह से 3 वीडियोज में अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर के सारी एक्सरसाइज हो जाएगी। आज इस वीडियो में आप देखेंगे शुरू के 7 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। सीधे क्वेश्चन आइए। क्वेश्चन 1, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए 50 हर्ट्ज अल्टरनेटिंग करंट टू चेंज इट्स वैल्यू फ्रॉम 0 to RMS वैल्यू। टाइम जानना चाह रहा, तो करंट के लिए आप जानते हो, वी हैव I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, ओमेगा इज 2 पाई टी। ये किसी इंस्टेंट टी पर करंट की वैल्यू, वो चाहता है करंट कितना हो जाए, चेंज। ये 0 से अगर करंट शुरू होता है तब ये वैल्यू होती है, तो 0 से कितनी करंट की वैल्यू चाह रहा है वो, आरएमएस वैल्यू चाह रहा है। टू चेंज इट्स वैल्यू फ्रॉम 0, अगर 0 से स्टार्टिंग होती है तभी इक्वेशन लिखी जाती है। तो 0 से स्टार्ट होने वाली इक्वेशन है, वो चाहता है आरएमएस वैल्यू हो जाए। तो आरएमएस वैल्यू होती है I नॉट अपॉन √2। इतनी वैल्यू हो जाए, इसके लिए क्या टाइम होगा, टी निकालना। I नॉट साइन 2 पाई एफ दे रखा 50 हर्ट्ज इंटू 50 हर्ट्ज, और टाइम में फाइंड जिसका आंसर। तो साइन दिस इज एंगल इज 1/√2, तो साइन 45 डिग्री वैल्यू होती है 1/√2। सो 100 पाई टी शुड बी इक्वल टू 45 मीन्स π/4। पाई कैंसिल, टी इज इक्वल टू 1/4 into 100, 400 सेकेंड। इतने सेकंड में करंट 0 से अपनी आरएमएस वैल्यू तक पहुंच जाएगा। इससे आगे बहुत छोटा है तो मिली सेकंड निकाल सकते हो, 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए अपॉन 400 मिली सेकंड, 2 0 कट जाएंगे, और 10/4 का तो 5/2.5 2.5 मिली सेकंड। 1/400 सेकंड पर भी आंसर छोड़ा जा सकता है। यह था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, द हाउस होल्ड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज एट 220 वोल्ट आरएमएस वैल्यू। अगर एसी में कोई वैल्यू देता है वो तो आरएमएस वैल्यू होती है। वो अगर वो नहीं भी लिखता तो हमें समझ जाना चाहिए, और कोई वो मेजरमेंट दे रहा है कि 220 वोल्ट तो आरएमएस ही दे सकता है, बाकी दे नहीं सकता। बाकी उसको बताना पड़ेगा ये पीक वैल्यू है या क्या है। ठीक है, नॉर्मल बोल रहा है तो आरएमएस है, बाकी इसमें ब्रैकेट में बता भी दिया गया है कि आरएमएस है। 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। फाइंड द पीक वोल्टेज एंड लीस्ट पॉसिबल टाइम इन विच द वोल्टेज कैन चेंज फ्रॉम आरएमएस वैल्यू टू 0। क्वेश्चन नंबर 2 में आरएमएस वैल्यू दे रखी है, पीक वोल्टेज जानना चाहते हैं। पीक वोल्टेज √2 टाइम्स ऑफ आरएमएस वोल्टेज 1.414 और आरएमएस वैल्यू दे रखी है 220।
तो 0.0 हट जाएगा, तो 14 28 2 14 28 29 30 इतना ले सकते हो। वैसे इसकी वैल्यू अगर आप 1.414 टोटल लें तो अच्छा रहता है, 220। ये प्रॉपर आता है कि पॉइंट में जरा सी गड़बड़ी हो जाए तो आगे तक दिक्कत पड़ जाती है। तो जितना हो सके प्रॉपर लेने का प्रयास करें। तो जीरो से तो इंटू कर दें, तो 14.14 इंटू 22 बचेगा। अब 2288 8 22 कम 22 और 8 30 3 2288 और 3 91 9 22 कम 22 और 9 22 और 9 31, तो लगभग 311 वोल्ट पीक वैल्यू होगी। उस बात कह रहा है वो इसी क्वेश्चन में, लीस्ट पॉसिबल टाइम वोल्टेज चेंज फ्रॉम आरएमएस टू जीरो। आरएमएस से जीरो होने में और जीरो से आरएमएस होने में एक ही टाइम लगता है, ठीक है। तो इसके लिए आप बिल्कुल सेम वे V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा इस क्वेश्चन में भी 50 हर्ट्ज दिया उसने, 2 पाई f 50, और टाइम जानना चाह रहा है, कितना वोल्टेज आ रहा है, को V RMS हो जाए, यानी V नॉट बाई √2 हो जाए, 100 पाई टी। बिल्कुल सेम है ये, 100 पाई टी होना चाहिए पाई बाई 4। दिस कैंसल, टी इज इक्वल टू 1/4, 100 सेकेंड इज 2.5 मिली सेकेंड। एक स्टेटमेंट दे सकते हो कि ये टाइम जीरो से आरएमएस वैल्यू होने का है और सेम टाइम आरएमएस से जीरो होने का भी होगा, ठीक है। तो ओके, थर्ड क्वेश्चन की तरफ आएंगे। ए बल्ब रेटेड 60 watt and 220 volt is connected across a household supply of alternating voltage और 220 volt। जो आपका बल्ब है इस बल्ब के ऊपर प्रिंट है 60 वाट 220 वोल्ट। इसमें 220 वोल्ट का मिलता है तो पूरे 60 वाट के साथ ये ग्लो करेगा। और इसको जो है अल्टरनेटिंग वोल्टेज से जोड़ दिया गया। $220 वोल्ट। ये मैं फिर याद दिला दूं, हाल ही बता चुका हूं, कोई वैल्यू लिखी जाती है तो अंडरस्टूड है कि वो आरएमएस वैल्यू। कैट द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस करंट थ्रू द फिलामेंट। मैक्सिमम करंट कितना जाएगा इससे, तो आई नॉट जो है आई इक्वल टू वी अपॉन आर, अगर केवल रेजिस्टेंस है वी अपॉन आर, वी अपॉन आर। तो आई नॉट दोगे तो उसको वी नॉट देना पड़ेगा, ठीक है। और आर को पी से हटाएंगे। अब एक काम करिए, पावर दे रखिए तो सीधा पावर का फॉर्मूला लगाइए, P इज इक्वल टू वी आई, ठीक है। और ये एवरेज पावर है, एवरेज पावर यानी कि ये आरएमएस और आई भी आरएमएस, एवरेज, ठीक है। तो आई की आरएमएस वैल्यू एवरेज पावर अपॉन वी आरएमएस, ओके। तो आई की आरएमएस निकाल दीजिए, पी का प्राण निकल जाएगी। पी जाना चाह रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3 में, मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस करंट। तो पहले आरएमएस निकाल दीजिए। पावर है 60 और आरएमएस वैल्यू है 220। जीरो कैंसिल, 3/11 एम्पियर। इसलिए मैक्सिमम करंट मींस पीक वैल्यू √2 टाइम्स ऑफ आई आरएमएस, ठीक है।
तो 1.414 इंटू 3/11, 4.242 अपॉन 11, तो 0.11 या 33, तो 9 94 हो जाएंगे, 11 88, तो 6 और 11 पंजे 55, तो 39 के दीजिए, 0.4 भी लिख सकते हो एम्पियर। इतना मैक्सिमम करंट इंस्टेंटली फ्लो होगा। ठीक है, ये थे 3 क्वेश्चन शुरू के। इसके बाद 4th क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है एकदम। क्वेश्चन नंबर 4, an electric bulb is designed to operate 12 वोल्ट डीसी, 12 वोल्ट डीसी पे चलने वाला बनाया गया है। इफ दिस बल्ब इज कनेक्ट टू एसी सोर्स एंड गिव्स नॉर्मल ब्राइटनेस, व्हाट वुड बी पीक वोल्टेज ऑफ द सोर्स। 12 वोल्ट डीसी के लिए बनाया गया है, तो एसी के भी 12 वोल्ट एवरेज चाहिए, अगर एवरेज जलना चाहता है तो पीक वोल्टेज कितना हो सकता है उसका। सिंपल क्वेश्चन चौथा था, चौथा क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। पीक वोल्टेज जो है √2 टाइम्स ऑफ आरएमएस है। वो 12 वोल्ट डीसी पर बनाया गया है, 12 वोल्ट की डीसी पे काम करेगा या 12 वोल्ट एसी पे काम करेगा। ठीक है, तो आरएमएस एसी होना चाहिए, तो पीक वैल्यू कितनी हो सकती है, ये निकाल दीजिए। 1.414 और इसको कह रहा है वो 12 वोल्ट। ठीक है, तो 12 चौक 48, 4 12 4 16, 1 12 चौक 48 49, 4 12 12 4 16, तो लगभग 17 वोल्ट तो पीक वैल्यू मिलेगी, तब जाके वो 12 वोल्ट के एवरेज से चलता रहे। व्हाट वुड बी पीक वोल्टेज, ये सिंपल था क्वेश्चन। ठीक है, 5th क्वेश्चन शुरू के 7 क्वेश्चन जाने जा रहा हूं, जिसमें 5वां क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। द पीक पावर कंज्यूम बाय ए रेजिस्टिव कॉइल व्हेन कनेक्ट टू एसी सोर्स इज 80 वाट। रेजिस्टिव कॉइल है, 5वां क्वेश्चन, पीक पावर P0 80 वाट, एक पीक पावर। फाइंड द एनर्जी कंज्यूम इन 100 सेकेंड मैनी टाइम्स पीरियड। 100 सेकेंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी। तो P0 का मतलब V इंटू आई, ये भी मैक्सिमम और ये भी मैक्सिमम, उस वक्त पावर मैक्सिमम होगी, हो जाएगा 80। ये हो जाएगा आपके पास V RMS √2 और I RMS √2 इक्वल टू 80। तो V RMS इंटू I RMS √2 हो जाएगा, और 2 नीचे पहुंचेगा तो 40, यानी कि एवरेज पावर जो है 40 वाट। ये पीक वैल्यू, एवरेज 40 रहेगी। तो इसके बाद एनर्जी कंज्यूम या इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम इज इक्वल टू पावर इंटू जितने टाइम तक यूज की जा रही है। तो एवरेज पावर आएगी 40 और 100 सेकंड तक के लिए वो कह रहा है कि 100 सेकंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी। यस
4000 जूल, या 1000 बदले किलो लगा, 4 किलो जूल। ओके, ये था 5वां क्वेश्चन। इसके बाद 6 एंड 7। तो 6 देखिए पहले, द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर इज दिस। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का केस है। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके बीच में एयर है, और वो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना झेल सकती है? 3 × 10⁶। 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। इससे ज्यादा इलेक्ट्रिक क्रिएट होगा तो आयोनाइज हो जाएगी एयर। इससे ज्यादा नहीं होना। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड प्लेट सेपरेशन 0.1 मिलीमीटर। 0.1 millimeter. Find the maximum RMS voltage. Find the maximum RMS voltage of AC source which can be safely connected to this capacitor. ये थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन यहां पे आ गया फर्स्ट टाइम। देखिए, जो हम इसमें अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाएंगे वो किसी भी हालत में इलेक्ट्रिक फील्ड को इससे ज्यादा ना कर दे। ये तो बार बार अपनी मैक्सिमम वैल्यू को रीच करेगा ना, वहां तक अगर ये सेफ रहा, सेफ रहेगा। ठीक है, तो इसका मैक्सिमम वोल्टेज कितना दिया जा सकता है ये निकाल दीजिए। इसका मैक्सिमम वोल्टेज V नॉट इज इक्वल टू E नॉट इंटू डी, 3 × 10⁶ और 0.1 × 10⁻³ इसमें टाइम -4 हो जाएगा। 6 - 4 2, यानी कि 300 आ गया। 300 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज नहीं हो जाना है। ठीक है, तो कितना आरएमएस वैल्यू देंगे हम इसको, ताकि ज्यादा वोल्टेज इसको पार ना कर जाए। तो एवरेज कितना देना पड़ेगा उसको? 300/√2 इतना एवरेज देना पड़ेगा, ताकि जब जब वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करे वो 300 से ज्यादा ना हो जाए। ये 300 मैक्सिमम होना चाहिए। तो आरएमएस कितना देना ये निकल जाएगा आराम से। तो 300 √2 से ऊपर इंटू कर लो, 1.4 ले लो, और नीचे 2 हो जाएगा। √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड, ये आ गया आपके पास 150 इंटू 1.4, 0 से 5 हट जाएगा। 15 × 14, तो 15 चौक 60, 6 15 और 6 21, 210 वोल्ट अगर आरएमएस वैल्यू दोगे तो मैक्सिमम 300 तक जा सकती है। तब जाके फील्ड जाके मैक्सिमम इतना हो सकता है और एयर बची रह सकती है। इतना वोल्टेज ज्यादा आरएमएस दोगे। और अब प्यारे बच्चों, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। इसके बाद 2 वीडियो और बनेंगी, उसमें 8 से लेकर 19 तक के क्वेश्चन बता दूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 7, the current in the discharge LR circuit is given by this। किसी स्टैंड का करंट I जो है I0 e⁻⁻ -T/τ है। डिस्चार्ज करंट ये होता है, टॉट टाइम कांस्टेंट हुआ करता है। कैलकुलेट द आरएमएस करंट फॉर द पीरियड 0 से τ तक का आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। देखिए, इसके स्क्वायर इंटू dt, जीरो से लेके
टॉ तक, 0 to टॉ, और डिवाइड बाय टाइम टॉ, 0 से टॉ तक टॉ टाइम। यह आई स्क्वायर का एवरेज आ गया। रूट मीन स्क्वायर का मतलब है स्क्वायर करना है, फिर मीन निकालना है, फिर रूट करना है, तो स्क्वायर कर दिया गया, मीन निकल गया, टोटल डिवाइड बाय टोटल टाइम, बस अंडर रूट करना बाकी रह गया, यानी से अंडर रूट कर देंगे तो आई आर एम एस आ जाएगा। अंडर रूट नहीं किया तो भी स्क्वायर निकल रहा है इसका, बाद अंडर रूट कर देंगे इसको लास्ट में। ठीक है, ये काम ये स्क्वायर का एवरेज निकल रहा है, आरएमएस का स्क्वायर। तो 1/टॉ को तो अलग कर लीजिए और इंटीग्रेशन 0 to टॉ और आई स्क्वायर वैल्यू पुट कीजिए, आई नॉट स्क्वायर हो जाएगा, आई नॉट का स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर करोगे तो इंटू 2 हो जाएगा, -2 t/टॉ डी। 1/टॉ और आई नॉट स्क्वायर भी कांस्टेंट बाहर निकल गया। अब ई पावर दिस का इंटीग्रेशन ई पावर दिस -2t/टॉ और डिवाइड बाय इसके डेरिवेटिव से डिवाइड, तो -2/टॉ। पहले उसका एक्स मान के डेरिवेटिव करते इंटीग्रेशन करते हैं, ई पावर दिस का ई पावर दिस, अब उसके डेरिवेटिव से डिवाइड कांस्टेंट, और 0 to टॉ। ओके, तो ये टॉ ऊपर पहुंच जाएगा, या चलो पहले पहुंचा दो, 1/टॉ इंटू, तो माइनस आगे लिख दीजिए, और आई नॉट स्क्वायर और टॉ/2, तो टॉ से टॉ कैंसिल, और यहां पे रखिए पहले टॉ टॉ रखिए 2t/टॉ, पहले टी जब टॉ रखेंगे तो 2टॉ/टॉ, ई पावर -2 बचेगा, माइनस फिर 0 हो गए, ई पावर -0 मीन 0। तो आपका आई आर एम एस का स्क्वायर कंटिन्यू है माइनस आई नॉट स्क्वायर/2, और ई पावर -2 को 1/e स्क्वायर लिख दीजिए, और माइनस ई पावर 0 मीन्स 1। ई की वैल्यू 2 और 3 के बीच में होती है, इसलिए थोड़ा सही करने के बाद में उसको आई नॉट स्क्वायर/2 और एल्सियम आ जाएगा ई स्क्वायर, और ऊपर 1 माइनस ई स्क्वायर, तो ई 1 से बड़ा होता है, तो माइनस कॉमन लेके प्लस कर दीजिए इसको, और आई नॉट स्क्वायर ई स्क्वायर -1/2 ई स्क्वायर, इसलिए आई आर एम एस वैल्यू हमारी आ जाएगी आपकी आई नॉट का स्क्वायर, आई नॉट हो जाएगा और ई हो जाएगा, बाकी ये दोनों जो बचे अंडर रूट के अंदर, ई स्क्वायर -1/2, ये इसकी आर एम एस वैल्यू होनी चाहिए। ठीक, तो ये थे प्यारे बच्चों एस.सी. वर्मा सर की वॉल्यूम 2 में अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर के शुरू के 7 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। अगले वीडियो में 2 वीडियो और बनेंगी, उसमें बचे हुए क्वेश्चन इसके इस बुक के हो जाएंगे। ओके, हाँ, इसके अलावा भी आप अपने अपने मॉड्यूल से अल्टरनेटिंग करंट इस समय कंटिन्यू है। आप टॉपर बच्चे या 12th क्लास के बच्चे अल्टरनेटिंग करंट में अगर कुछ पूछना चाहते हो, चाहे वो डेरिवेशन हो, डेफिनेशन हो, न्यूमेरिकल्स हो, या कुछ भी हो, वेलकम। ओके।